एवरीवन वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्यांजलि मैथ। आज लेके आए हैं एक्सरसाइज 12.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पर बेस्ड फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 10th बुक एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं आपके लिए। क्या है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब आप क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों में डिफरेंस देखे थे। क्यूब में क्या था कि लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों सेम था, एंड क्यूबॉइड में क्या था, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट अलग अलग था। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों अलग होना जरूरी नहीं क्यूबॉइड में। इस तीनों में कोई भी एक अलग हो जाए तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा। जैसे लेंथ ब्रेथ एंड हाइट में लेंथ ब्रेथ इक्वल हो जाए, हाइट अलग हो जाए, लेंथ और हाइट इक्वल हो जाए, ब्रेथ अलग हो जाए, ब्रेथ एंड हाइट इक्वल हो जाए, लेंथ अलग हो जाए, या तीनों के तीनों इक्वल अनइक्वल हो जाए तो वो क्यूबॉइड हो जाएगा। तो दो क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से आपको उसका साइड का पता करना है, और दोनों क्यूब को एक दूसरे के साथ एंड टू एंड अगर ज्वाइन कर दे तो फिर क्यूबॉइड बन जाएगा, और उस क्यूबॉइड का हमको सरफेस एरिया चाहिए। तो चलिए फिगर बना के आपको समझाते हैं। आप देख सकते हैं इस फिगर में दो क्यूब अलग अलग बनाए हैं, ड्रॉ किए हैं, और इस दोनों क्यूब को आपस में एंड टू एंड ज्वाइन करके ये वाला फिगर, रिजल्टिंग फिगर हमको मिला। तो ऐसे में सबसे पहले हमको गिवन है इसका वॉल्यूम, इस एक क्यूब का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम से हम साइड कैसे फाइंड करेंगे? तो गिवन लिखेंगे, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब, लेट साइड इज इक्वल टू ए। आप चाहे तो लिख सकते हैं लेट लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू ए यूनिट। अब ए यूनिट का क्यूब साइड का क्यूब, यही तो होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 को हम 4 सेंटीमीटर का क्यूब लिख सकते हैं। 64 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 4 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर भी क्यूब, इधर भी क्यूब, अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड। आप चाहे तो लिख सकते हैं अप्लाइंग क्यूब रूट ऑन द बोथ साइड, वी गेट ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, या आप सिंपली ऐसे भी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो इससे आपको ये पता चल गया कि इस क्यूब का साइड का लेंथ जो था वो 4 सेंटीमीटर था। तो रिजल्टिंग क्यूब तो दो क्यूब को ज्वाइन करने से बना, तो इसलिए इसका लेंथ 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ब्रेथ 4 ही रहेगा, हाइट 4 ही रहेगा। तो नया जो क्यूबॉइड बन गया उसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, इस तीनों का पता आपको चल गया। तो तीनों का पता चल गया तो सरफेस एरिया निकालना आपको। सरफेस एरिया कैसे निकलेगा आगे हम लिख के दिखाते हैं। साइड ऑफ क्यूब फाइंड करने के बाद हमको बस इतना लिख देना है, ये आप खूब ढंग से देख लें, यही आपका इंपॉर्टेंट लाइन है। नाउ ऑन ज्वाइनिंग टू सच क्यूब्स मीन्स ऐसे ही दो क्यूब को ज्वाइन किए एंड टू एंड। ऑन टू ज्वाइनिंग टू सच क्यूब्स, एंड टू एंड लिख देते हैं, एंड टू एंड, एंड टू एंड। डायमेंशन ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, जो भी क्यूबॉइड बनेगा उसका डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वगैरह, वो क्या होगा? तो लेंथ होगा 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ होगा वही 4 एंड हाइट होगा वही 4। 10 CSA, हालांकि आपको CSA नहीं पूछा, आपको सरफेस एरिया सिंगल बोला, और सरफेस एरिया में कर्व्ड या टोटल ना लगा हो तो आप यूं समझ ले कि ये टोटल का ही बात चल रही है। तो CSA अगर पूछता तो 2 × L + B × हाइट यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर होता, और TSA पूछा है तो TSA का जो फॉर्मूला है वो हम यूज कर देंगे। TSA का फॉर्मूला क्या होता है? TSA मतलब 2 × LB + BH + HL। तो चलिए इसको इरेज करके अब TSA निकालते हैं, और वही आपका आंसर होगा। सरफेस एरिया बोले तो TSA, अगर सरफेस एरिया के साथ कर्व लगा है या टोटल लगा है तो फिर जो लगा है वो निकालेंगे, लेकिन सरफेस एरिया के साथ कुछ भी नहीं लगा है, न T लगा है, न C लगा है, न कर्व लगा है, न टोटल लगा है, तो आपको टोटल ही मान के चलना है। तो चलिए इसको इरेज करके अब सरफेस एरिया, इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं आपके लिए। अब सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? 2 × LB + BH + HL स्क्वायर यूनिट। अब उसी का वैल्यू पुट कर दिया बस, और कुछ विशेष नहीं किया। 2 का 2 रह गया, L का बदला, L के बदले 8, B के बदले 4, तो 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8। अब इसको टोटल कैलकुलेट किए तो आपको 2 × 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन्स 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ गया। तो आपका आंसर यही होगा।
160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। यानी सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आप समझ चुके होंगे। हाँ, सी एस ए नहीं, जरूरी नहीं है सी एस ए आप निकालें। सी एस ए जो पहले निकाले थे 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो मैं ऐसे ही समझाने के लिए निकाला था, उसकी आवश्यकता यहाँ नहीं है। आप सिंगल टी एस ए निकाल देंगे। सरफेस एरिया फाइंड करने का मतलब टी एस ए ही फाइंड करने को बोल रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अभिसिल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर. The diameter of the hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. Inner surface area. फिगर ड्रॉ करके समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको। इस फिगर से समझ सकते हैं आप क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो आप देख रहे हैं कि एक हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर के ठीक ऊपर एक सेम साइज का यानी सेम चौड़ाई वाला सिलेंडर बना हुआ है। ये हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर दोनों के दोनों खाली है, खोखला है, हॉलो है। तो अब डायमेंशन के बारे में बात करें तो हेमिस्फीयर या इस सिलेंडर, इस दोनों का ही डायमीटर दिया था आपको 14 सेंटीमीटर। तो डायमीटर का हाफ यानी 14 का हाफ 7 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस इस सिलेंडर का बोले तो भी 7 सेंटीमीटर, 14 लिख दिए धोखा से। यहाँ भी 7 सेंटीमीटर और ये भी रेडियस 7 सेंटीमीटर। एंड टोटल हाइट ऑफ दिस टॉय या ये जो प्रोजेक्ट है उसका 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ एक चीज अपने माइंड से आपको सोचना है कि टोटल हाइट ऑफ दिस टॉय इसमें क्या क्या आया। तो इसमें आपको सबसे पहले तो हेमिस्फीयर का हाइट भी ऐड हो जाएगा। तो हेमिस्फीयर का हाइट उसका रेडियस ही होता है, यानी ये 7 है तो ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब टोटल 13 था, इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक 7 + 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, तभी जाके टोटल 13 सेंटीमीटर आएगा आपको। यहाँ से यहाँ तक 6 और यहाँ से यहाँ तक 7, तो 7 + 6। अब आपको मिल चुका है डायमेंशन सेपरेटली, अलग अलग। आपको हॉलो स्फीयर का हेमिस्फीयर का रेडियस 7, हेमिस्फीयर में तो सिर्फ रेडियस ही होता है और सिलेंडर में हाइट एंड रेडियस दोनों होता है। तो सिलेंडर में आपको हाइट मिल गया 6 एंड रेडियस मिल गया 7। अब आपको निकालना है इसका इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया में क्या क्या आया, तो सोच सकते हैं चूंकि ये हॉलो है, हॉलो है इट मीन्स कि इसका ये अनकवर्ड होगा, इसमें ढक्कन नहीं होगा, तो ढक्कन का एरिया नहीं आएगा। इसके नीचे पेंदी में भी पेंदी नहीं होगा, पेंदी का भी एरिया नहीं आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया सिर्फ इसके दीवार का एरिया आएगा और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया ही आएगा। तो हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर इस दोनों के कर्व सरफेस एरिया को अगर हम प्लस कर दें तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ टोटल टॉय आपको आ जाएगा। तो इसी बात को मैं रिटन फॉर्म में आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो इतनी बातें लिख देना आपको, इन द गिवन विशिल रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या, तो 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर आप चाहे तो लिख सकते हैं, वेयर 14 सेंटीमीटर इज डायमीटर। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर क्या, तो वो 13 - 7 यानी 6 सेंटीमीटर। अब इसके बारे में जैसे यहाँ डायमीटर आप लिखे ना लिखे, लेकिन इसके बारे में लिख देना जरूरी है कि ये 6 कैसे आया, 7 क्यों घटाए हम 13 से। तो इसके बारे में सिंस टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, तो टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर है, रेडियस इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 13 - 7 6 सेंटीमीटर आपको सिलेंडर का हाइट आ गया। एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या, तो वो 7 सेंटीमीटर। इतना बात तो हम लिख देंगे। उसके बाद इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, अब इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल अभी समझाए थे क्या लिखेंगे, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब उसको लिख के रिटन फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं आपके सामने। अब लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल वो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो दोनों जगह CSA ना लिखना पड़े इसलिए CSA ऑफ को ही कॉमन ले लिए और ब्रैकेट के अंदर सिलेंडर प्लस हेमिस्फीयर लिख देंगे। और CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, तो 2πRh, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। अब चूंकि दोनों का r सेम है तो आप चाहे तो 2πr, 2πr को कॉमन ले लें तो अंदर यहाँ h और यहाँ r बचेगा,
तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर स्क्वायर यूनिट। अब कुछ नहीं है, बस इसका वैल्यू पुट कर देना है। तो वैल्यू पुट करके दिखाते हैं क्या आता है। जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या क्या आएगा देख लेंगे। 2 के बदले 2, पाई के बदले 22/7 एंड आर के बदले 7 और इंटू में एच है 6 एंड आर आधा, दोनों की आर तो सेम ही है तो 7। टोटल अगर कैलकुलेशन करें तो 7 से 7 सिंप्लीफाई हो जाएगा। 22 इंटू 2 44 और 44 इंटू 6 प्लस 7 यानी 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ जाएगा इनर सरफेस एरिया ऑफ दिस वेसल। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, साथ में इसका सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। इसके लिए प्रॉपर लैंग्वेज क्या होना चाहिए, वेरी आसान, वेरी सिंपल शब्दों में, तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, ये लिखा हुआ है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस and the total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. अब इसको फिगर बना के हम समझाते हैं। फिगर से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। सबसे पहले इस फिगर से आप समझिए वो खिलौना कैसा था। तो नीचे आपको कोन बना हुआ है और सेम रेडियस वाला हेमिस्फीयर इसके ऊपर बना हुआ है। अब आपको ये फिगर दिख रहा है लट्टू जैसा। तो इस फिगर में आपको टोटल हाइट दिया हुआ 15.5। टोटल हाइट 15.5 का मतलब ये हुआ कि इसमें इतना तो फिक्स है कि ऊपर में हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर का हाइट क्या, तो उसका रेडियस ही होगा। हेमिस्फीयर का हाइट यानी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही होगा। रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। 3.5 सेंटीमीटर यहाँ तक। और उसके नीचे ये जो हाइट ऑफ कोन है वो क्या हो जाएगा, तो 15.5 से अगर 3.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 15 माइनस 3 यानी 12, यहाँ से यहाँ 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। ये थोड़ा और लंबा बन सकता था, आप चाहे तो बना सकते हैं। तो ये 12 सेंटीमीटर है कोन का हाइट, और कोन का रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, और प्लस हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है। अब आपको निकालना है इसका टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया इट मीन्स आपको इस जो भी कवर्ड है, जो अंदर ढका हुआ है, वो एरिया तो नहीं आएगा। तो जैसे इस हेमिस्फीयर में ये वाला पार्ट अंदर ढका हुआ है, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, तो हेमिस्फीयर का सिंगल ये वाला पार्ट आएगा, और ये वाला पार्ट इट मीन्स क्या कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आएगा। उसके बाद आपको कोन का भी सिंगल ये वाला पार्ट आएगा, तो ये वाला पार्ट भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हुआ। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हेमिस्फीयर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, इस दोनों को प्लस कर देंगे तो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया हमको आ जाएगा, बाहर बाहर से हो, और अगर ये पूरा पूरा हॉलो हो तो अंदर अंदर से भी सेम आ जाएगा, अगर थिकनेस निग्लिजिबल माना जाए तो इसके लिए सबसे पहले रिटन फॉर्म में हमको क्या क्या दिखाना पड़ेगा। तो इन द गिवन टॉय, अब इन द गिवन टॉय के बाद हमको डायमेंशन दिखा देना है हेमिस्फीयर का, फिर डायमेंशन दिखा देना है आपको इस कोन का, और तब जाके जो क्वेश्चन पूछता है वो लिखना है। तो चलिए रिटन फॉर्म में दिखाते हैं क्या लिखना चाहिए। इंफॉर्मेशन में क्या देने के, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन 3.5 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस सेम था। हाइट ऑफ कोन क्या होगा, तो 15.5 माइनस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका डिस्क्रिप्शन, ये रिजल्ट आया 12 सेंटीमीटर, इसका डिस्क्रिप्शन देना जरूरी है। सिंस टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, तो 15.5 में से हम ये 3.5 सेंटीमीटर रेडियस सब्ट्रैक्ट किए हैं, और बचा हुआ जो हाइट हुआ ये आपको कोन का हुआ। अब हमको चूंकि डिस्कस कर चुके हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन चाहिए, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में हमको जरूरत होती है स्लैंट हाइट की, एल की, तो वो हम पहले से ही निकाल के रख लेंगे। देयरफॉर स्लैंट हाइट ऑफ कोन, स्लैंट हाइट ऑफ कोन निकालने के लिए हम √r² प्लस h² यूज करेंगे। r क्या, तो 3.5, और h क्या, तो h यानी हाइट ऑफ कोन वो 12 सेंटीमीटर जो अभी हम फाइंड किए हैं। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओवरऑल सेंटीमीटर हम बाहर रखे हुए हैं, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 12.25 प्लस 1 144.00 कर दिए, क्योंकि लाइक डेसिमल फॉर्म करना था हमको।
जब दोनों को ऐड करेंगे 156.25 सेंटीमीटर और इसका रूट जो हो जाएगा स्क्वायर रूट 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप कैसे भी निकाल के देख लीजिएगा। तो आपको अब एल आ चुका है कोण के लिए। अब हम फाइंड करेंगे जो चाहिए सो। अब हमको चाहिए था टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई क्या डिस्कस किए थे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ यानी CSA ऑफ को ही कॉमन ले लिए, तो अंदर बचा हेमिस्फीयर प्लस कोन। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? तो 2 पाई आर स्क्वायर एंड CSA ऑफ कोन क्या होता है? तो पाई आर एल। अब क्या है, इतना लिख दिए तो सारा काम खत्म, 90% काम खत्म, 10% बस बाकी है। अब इसका वैल्यू डालें बस। 2 के बदले 2, पाई के बदले 22/7 और आर के बदले 3.5 को मैं 35/10 लिख दिया और आर स्क्वायर था तो 2 बार लिख दिया। ऐसे ही प्लस पाई के बदले 22/7 एंड आर के बदले 35/10 एंड एल के बदले 12.5 को मैं 125/10 लिख दिया। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं इसको सिंपली हम जैसे जैसे काट सकते हैं तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे 7 5 जा 35 एंड 5 2 जा 10 एंड इस 2 से ये 2 हम सिंप्लीफाई कर दिए 1 1 2 1 जा 2। अब हमको बचा 22 इंटू 35 इस तरफ प्लस अब यहाँ पे फिर से 7 5 जा 35 5 2 जा 10 एंड 2 से 11 2 जा 22 11 इंटू 125। तो अब हमको जो बचा वो क्या बचा? 22 इंटू 35 और प्लस 11 इंटू 125। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ध्यान देंगे कि एक बार बाई 10 इधर और बाई 10 इधर दोनों में बचा हुआ है, तो 1/10 अगर दोनों में से कॉमन ले लें तो ओवरऑल जो भी कैलकुलेशन करेंगे उतना बाई 10 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम आंसर कर सकते हैं 22 इंटू 35 प्लस 11 इंटू 125 ओवरऑल बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 इंटू 35 770 एंड 11 इंटू 125 हो जाएगा 1375। अब इतना प्लस इतना बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? दोनों को प्लस करेंगे तो 5 + 0 5 हो जाएगा, 7 + 7 14 हो जाएगा, 3 + 7 10 10 + 1 11 हो जाएगा ना, 1 + 1 2 हो जाएगा, बाई में 10 रह जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बाई 10 करना है, वेरी सिंपल। तो आप यहाँ पर डेसिमल लगा सकते हैं, आप इसी का रिजल्ट फाइनल लिख सकते हैं 1214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय हो गया आंसर। 10 लास्ट में आप चाहे तो लिख सकते हैं 10 द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग टॉय। रिजल्टिंग टॉय का है ऑलरेडी, टॉय सिंगल टॉय लिख देंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन का मतलब प्रॉपर लैंग्वेज के साथ सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 मैं नेक्स्ट वीडियो में करता हूं, चूंकि ये वीडियो लंबा हो चुका है।